नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मार्केट की एक मुसीबत खत्म ही हुई थी दोस्तों और दूसरी मुसीबत स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, ट्रेड डील से हम बाहर निकले दोस्तों। ट्रेड डील हो गई, मार्केट ने रिबाउंड कर दिया, सब दूर खुशहाली खुशहाली हो गई, हरियाली हरियाली हो गई। और अब दोस्तों एक और नई मुसीबत पिछले 2 दिनों से मार्केट के ऊपर दोबारा आ चुकी है। दोस्तों, इस समय मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की, और अमेरिका से जो खबरें आ रही है वो ठीक नहीं आ रही है दोस्तों। और वहां पर जो इस समय ये कह लीजिए टेक स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक नहीं है। और अभी इस समय जो सेल ऑफ आ रहा है वहां पर वो थोड़ा सा चिंताजनक है। आज के मार्केट को हम देखेंगे दोस्तों, हमारे निफ्टी की बात करेंगे, एडीआर की बात करेंगे, एफआईजीआईएस के डेटा को देखेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि कल हमारा मार्केट किस प्रकार से रिबाउंड कर सकता है या नहीं कर सकता है, या आने वाले कुछ दिनों में मार्केट किस प्रकार से रह सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़िए। शुरुआत सबसे पहले हम अपने ही मार्केट के साथ करेंगे। आज हमारा मार्केट बड़ा आपको अशांत लग रहा था। एक बार हमने नीचे की तरफ गिरावट दिखाई, उसके बाद हम फिर से ऊपर आए। सेंसेक्स की बात करूं तो दिन के दौरान हाई बनाया 83,947 का, लो बना दिया 83,119 का और क्लोजिंग हुई 83,817 पर। मतलब जितने हम गिरे थे फिर रिकवर करके ऊपर आ गए। निफ्टी 48 पॉइंट जो है ऊपर बंद हुआ। वहीं पर आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सभी जगह आपको रिबाउंड आते हुए देखने को मिला, और फिर उसके बाद हमें हरियाली भी देखने को मिली। अच्छा, इसका बड़ा कारण क्या था कि हम नीचे गए? इसका बड़ा कारण था टेक और विप्रो। अगर आप इस समय एडीआर को देखेंगे, विप्रो का एडीआर है दोस्तों, मतलब अमेरिका में जो हमारा विप्रो ट्रेड होता है उसका एडीआर है। नीचे से जो कैंडल बन रही है दोस्तों वो रिबाउंड की बन रही है। मतलब हम रिकवर, कल की जो मंदी थी उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम इन्फोसिस में भी हमें वही दिख रहा है, क्योंकि टेक स्टॉक 11% वेटेज रखते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी को ऊपर नीचे ले जाना आराम से टेक स्टॉक ले जा तो सकते हैं दोस्तों, मगर यहां पर अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा हमें जो है अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? अभी देखिए नेस्डेक को, आप देखिए 2 दिन में 2 बड़े कैंडल, आज और कल। आज का बड़ा कैंडल बना है दोस्तों, और गिरावट जो हुई है वो करीब करीब 420 पॉइंट की हुई है। 420 पॉइंट जो है वो नीचे गिरा है नेस्डेक, और नेस्डेक में एक सेल ऑफ आया। हालांकि सिर्फ नेस्डेक में आया है, अगर डाउ को आप देखेंगे 300 पॉइंट डाउ ऊपर है। अच्छा, नेस्डेक में क्यों आया? क्योंकि नेस्डेक के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे एनवीडिया, टेस्ला और भी एएमडी कंप्यूटर, इनमें बड़ी गिरावट हुई है दोस्तों। और इन गिरावट ने, जैसे हमारे विप्रो में, इन्फोसिस में गिरावट हुई थी तो हमारा मार्केट भी आज हिल गया था। अगर आप निफ्टी आईटी को देखें, आज अगर आप निफ्टी आईटी को देखें, मैं 2 मिनट आपके सामने निफ्टी आईटी का चार्ट लगा देता हूं, तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी आईटी के अंदर आज जो सेल ऑफ आया उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिली। इसी की वजह से मार्केट भी थोड़ा सा आपको चोपी लग रहा था, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया। तो ये जो सिचुएशन बनी आज बाजार के अंदर दोस्तों, इसने थोड़ा सा मार्केट के मूड माहौल को आज खराब कर दिया। 2 मिनट रुकिएगा, ये आपका नेस्डेक का चार्ट है और ये निफ्टी आईटी, ठीक है, निफ्टी आईटी। ये देखिए बहुत काफी बड़ी गिरावट निफ्टी आईटी के कैंडल में आज हमें बनते हुए नजर आई। ये जो कैंडल बना निफ्टी आईटी का, पहले गैप डाउन हुआ, फिर 6-7% नीचे चला गया। एफआईजीआईएस की बात करूं तो डेटा आज कुछ भी नहीं है। एफआईआईएस ने आज कुछ भी नहीं बेचा दोस्तों, छोटी सी 2 फिगर में खरीदारी करी। नीचे फ्यूचर्स में 625 करोड़ की खरीदारी, उसके सामने डीआईआईज ने भी कुछ नहीं खरीदा, मतलब 249 करोड़। वैसे भी डीआईआईज सिर्फ और सिर्फ एफआईआईज की सेलिंग को एब्जॉर्व कर रहा है। अब ये जो सारी चीजें चल रही है, जो गिरावट आ रही है निफ्टी के अंदर, ये जो प्रॉब्लम आ रही है इंडेक्स में, आज देखिए निफ्टी आईटी का इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी में सबसे बड़ी गिरावट 5.87%। नो स्टॉक जो है वो रेड में बंद हुआ, सिर्फ एक बंद होने में कामयाब हुआ ग्रीन के अंदर। सारी प्रॉब्लम यहां से आ रही है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूं, एंड स्क्रीन पे आएगा। क्या आईटी में एआई में बबल है? ये कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है, तहलका मचा दिया है। अब इस कंपनी ने, एंथ्रोपिक नाम है इसका, इस कंपनी ने किया क्या है? इस कंपनी ने एक चैटबॉट बनाया है दोस्तों। वो चैटबॉट क्या कर रहा है दोस्तों? कोडिंग की दुनिया में उसने तहलका मचाया है। वो खुद कोडिंग करता है, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर बनाता है, जो सॉफ्टवेयर के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं किसी भी कंपनी को। मान लीजिए आपने इन्फोसिस से कोई
सॉफ्टवेयर खरीदा तो उसका मेंटेनेंस से लेकर सब कुछ इन्फोसिस के हाथ में होगा और इन्फोसिस आपको उसका मोटा चार्ज करेगी। इस कंपनी ने वो काम फ्री कर दिया, जो लाखों रुपए का काम है उसको फ्री कर दिया दोस्तों। ये खुद सॉफ्टवेयर बना रहा है एआई चैटबॉट के थ्रू। मतलब जो कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती है उनकी हालत खराब। और जब ये चीजें हुई दोस्तों तो मार्केट में निफ्टी आईटी में आपको गिरावट देखने को मिली। क्या बबल है? नहीं, बबल नहीं है दोस्तों, बबल नहीं है। अभी तो एआई और स्ट्रांग हो रहा है। अब थोड़ा सा हम आज के चार्ट की बात कर लेते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस के पास आ चुका है निफ्टी। 25,850 का एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये। अगर निफ्टी आईटी 25,850 को क्रॉस करके ऊपर टिकता है तो निफ्टी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम अभी इस समय गैप अप जो ओपनिंग हमारी हुई थी, अभी उसका गैप हमने फील नहीं किया। देखिए गैप कब फील होता है? जब निफ्टी 25,452 के पास आता है, मगर निफ्टी कहां से वापस आज घूम गया? 25,580 के आसपास से। ठीक है, गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा था, नहीं। अब मान लीजिए गैप फिल होता है नहीं होता, कई बार हमने देखा है गैप फिल नहीं होते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए आप, जब हम यहां पर एक तेजी बना के ऊपर गए थे, कई सारे छोटे छोटे गैप्स हमने रख दिए, वो अभी तक हमारे फिल नहीं हुए। तो ये थ्योरी कि गैप फिल करना 100% निफ्टी नीचे आएगा, नहीं, ये थ्योरी कामयाब नहीं है दोस्तों। क्यों? कई बार गैप फिल करने नहीं आता, मगर अगर आप बोले 100 में से कितनी बार गैप फिल करने आता है तो 70 बार। 30% नहीं आता, 70 बार, मतलब वेटेज गैप फिल करने का ज्यादा है। मगर फिर भी अभी यहां पर इतना बड़ा गैप नहीं है कि ये गैप फिल करने आए दोस्तों, इतना बड़ा गैप नहीं है। और न्यूज थी जो वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए गैप अप अगर हो भी गया तो जरूरी नहीं गैप फिल करने आएगा। 25,850 मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन लगता है। मुझे लगता है अगर निफ्टी इसको क्रॉस करके ऊपर 2 कैंडल बनाता है दोस्तों तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अब ये लाइफ हाई की तरफ बढ़ जाएगा। मार्केट इस समय स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए, बाजार में अनिश्चितताएं तो हमेशा रहेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बाजार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो मार्केट का मजा ही खत्म हो जाए, एक्साइटमेंट नहीं रहे मार्केट के अंदर। और अगर एक्साइटमेंट मार्केट में नहीं रहे, रिस्क मार्केट में नहीं रहे, तो शायद फिर स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा ही नहीं दोस्तों। तो फिलहाल मुझे लगता है नेस्डेक में 412 पॉइंट की जो गिरावट है, हमारे इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर में इतनी बड़ी गिरावट नहीं है कि हमें डरने की जरूरत है। मार्केट कल मुझे लगता है कि ग्रीन में ओपन हो सकता है और उसके बाद थोड़ा और रिबाउंड भी कर सकता है। डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मेरे पास सपोर्ट डाउनसाइड बहुत नीचे है। 25,400 का सपोर्ट है, जो कि यहां से 300 पॉइंट नीचे है। इससे पहले मेरे पास कोई बड़ा सपोर्ट है नहीं दोस्तों। अब आप अगर इसको सपोर्ट मानते हैं 25,650 को, तो आप एक छोटा सपोर्ट इंट्राडे के लिए मान सकते हैं 25,650। बाकी बड़ा सपोर्ट जो है वो 25,450 के आसपास है। उससे पहले बड़ा सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं है, इंट्राडे में आप ले सकते हैं, क्लोजिंग बेसिस में मेरे पास इतना बड़ा सपोर्ट है नहीं। तो फिलहाल मुझे लगता है मार्केट ठीक रहेगा। नैस्डैक में अगर गिरावट है तब भी हमारे एडीआर इतने गिरे नहीं है दोस्तों। ये अमेरिका की अपनी प्रॉब्लम है, अमेरिका उससे खुद जूझ रहा है। हम उतना बढ़े ही नहीं दोस्तों कि हम इतना गिर जाएं। हम ऑलरेडी बहुत पिटे में हैं और मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों पर आपको खास फोकस रखना चाहिए, स्टडी करते रहना चाहिए। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज वीडियो में थोड़ी देर हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। थैंक यू।